हेलो फ्रेंड, वेलकम। आज हम यहाँ पे इंग्लिश के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो फिफ्थ वाले रहेंगे। ओके, एंड इसके बाद अपन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जिनकी भी एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक। पेपर इजी रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, सिर्फ थोड़ा मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। कल अपन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में जो देखेंगे वो थोड़े मीडियम लेवल के ही देखेंगे, और जो एक्सपेक्टेड है कि आ सकते हैं, ओके, पॉसिबिलिटी है कि वो क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन है। इसलिए जो वीडियो आज के और कल के है वो पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि ऐसे नहीं कि सामने का देखिए बाद, ऐसे नहीं होगा। ओके, पूरा वीडियो देखिए एंड तक, ताकि आपको भी पूरा पेपर पता चले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जैसे कि सेंटेंस करेक्शन है। तो यहाँ पे बोला है कि हैड शी नोन अबाउट द मीटिंग शी वुड हैव अटेंडेड। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है अपने पास। नो एरर, हैड शी नो, वुड हैव अटेंडेड एंड इट। तो यहाँ पे अगर सेंटेंस अगर देखा जाए तो हैड शी नोन अबाउट द मीटिंग शी वुड हैव अटेंडेड। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो स्ट्रक्चर है ग्रामेटिकली है वो क्या है, करेक्शन है। यहाँ पे कोई भी एरर्स नहीं है, इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, नो एरर। ओके, नेक्स्ट सेकंड। सेकंड बोला है एरर डिटेक्शन निकालना है अपने को। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस है, इफ ही वुड हैव नो नोन अबाउट द मीटिंग ही वुड हैव अटेंडेड इट। यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस अपने पास दिए कि इफ, वुड हैव नोन, वुड हैव अटेंडेड एंड नोर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इफ ही हैड अगर है तो वहां पे चाहिए ही, इफ ही वुड हैव नोन। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस है वो क्या है, यहाँ पे एरर है। तो यहाँ पे जो चाहिए कि इफ ही वुड हैव जो दिया है, तो यहाँ पे चाहिए इफ ही वुड हैव नोन। ओके, तो ये जो करेक्शन है ये यहाँ पे क्या आएगा, वुड हैव नोन क्या है, एरर डिटेक्शन। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब यहाँ पे बोला है कि हर आर्गुमेंट वेयर सो डैश दैट नो वन कुड रिफ्यूट देम। ओके, तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस अपने पास है, इनकोहेरेंट, कॉन्जेंट, एम्बिशियस एंड सुपर स्पेशल। तो यहाँ पे जो कॉन्जेंट है वो क्या है, मीन्स क्लियर होता है, लॉजिकल मीन्स। यहाँ पे जो करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स है वो कौन सा आएगा, कॉन्जेंट। तो देखिए हर आर्गुमेंट्स वेयर सो कॉन्जेंट दैट नो वन कुड रिफ्यूट देम। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है फोर्थ में, द एडवांस क्लोज टेस्ट बोला है। तो सेंटेंस यहाँ पे, डिस्पाइट द कंपनी एफर्ट्स टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन द डिसीजन टू डैश द प्रोडक्ट लाइन वाज इनइनवाइटेबल ड्यू टू डिक्लाइनिंग सेल्स। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन अपने को दिए, कौन से एक्सटेंड है, रिफाइन है, डिसकंटिन्यू एंड एक्सपांड। तो यहाँ पे अगर डिसकंटिन्यू अगर देखते हैं तो यहाँ पे डिसीजन टू डिसकंटिन्यू द प्रोडक्ट लाइन वाज इनइनवाइटेबल ड्यू टू डिक्लाइनिंग सेल्स। मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्शन था उसका जो डिसीजन है वो अपन ने क्या कर लिया, डिसकंटिन्यू कर लिया। मतलब इसके वजह से क्या हो गया, सेल को डिक्लाइन कर दिया। ओके, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, डिसकंटिन्यू। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, फ्रेज रिप्लेसमेंट बोला यहाँ पे। तो सेंटेंस है अपने पास कि शी विल नॉट एबल टू अटेंड द मीटिंग अनलेस शी डोंट गेट अ लीव फ्रॉम हर बॉस। यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस अपने पास है, अनलेस शी डोंट डज नॉट गेट, अनलेस शी वोंट गेट, थर्ड है अनलेस शी गेट, एंड डी है नो करेक्शन रिक्वायर्ड। यहाँ पे देखिए अपने पास जो ऑप्शन है यहाँ पे अगर देखा जाए तो अनलेस शी गेट, ओके, एज अ यूजलेस रिक्वायर द सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो मीन्स यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, अनलेस शी गेट। ओके, तो यहाँ पे फ्रेज रिप्लेसमेंट अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो अनलेस है, ओके, मीटिंग अनलेस शी डोंट, ये जो है, तो यहाँ पे जो अनलेस की जगह क्या आएगा यहाँ पे, कि अनलेस शी, ओके, अनलेस शी गेट्स। ओके, यहाँ पे अनलेस शी डोंट गेट्स की जगह क्या आएगा, अनलेस शी गेट्स अ लीव फ्रॉम हर बॉस। ओके, करेक्शन। ओके, नेक्स्ट प्रेज वर्ब यूसेज दिया है। तो देखो यहाँ पे, आफ्टर अ लॉन्ग एंड थ्राइविंग डे एट वर्क शी वॉज रेडी टू डैश ऑन द कोच एंड वॉच अ मूवी। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन अपने पास है, लाई डाउन, सिट डाउन, ले डाउन एंड रिलैक्स। तो इनडायरेक्टली लाई डाउन जो है वो करेक्ट फ्रेज है फॉर रीक्लीनिंग इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, after a long and thriving day at work, she was ready to lie down on the couch and watch a movie.
ओके। नेक्स्ट, सेवंथ एडवांस आइटम्स बोला है कि when they finally made their decision, it was clear that they had been dash for too long। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस अपने पास दिए हैं। बीटिंग अराउंड द बुश, ब्रेकिंग अप द रॉन्ग ट्री, थर्ड दिया है पुटिंग द कार्ड बिफोर द हॉर्स, एंड फोर्थ है बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है बीटिंग अराउंड द बश, मतलब इनडायरेक्टली क्या होता है, अवॉइडिंग टू मेन यूज एंड डिलेइंग अ डिसीजन। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो क्या सेंटेंस क्रिएट होगा, when they finally made their decision it was clear that they have been beating around the bush for too long। इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो क्या आएगा, beating around the bush। ओके। नेक्स्ट, 8 सिनोनिम्स बोला है यूबिक्वोटस। ओके, यूबिक्वोट मीन्स यहाँ पे जो होता है वो फाउंड एवरीवेयर, मतलब कहीं पे भी अपन उसको, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो रेयर है, स्केयर्स है, एवरीवेयर है एंड एबंडेंट। तो इसलिए करेक्ट जो सिनोनिम्स है उसका क्या है, एवरीवेयर। ओके। नेक्स्ट, नाइन्थ रीअरेंजमेंट सेंटेंस बोला है यहाँ पे। देखिए अभी सेंटेंस क्या है यहाँ पे, वी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट when the plane has already taken off। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है अपने पास, बराबर है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो बोला है क्या है कि we had already arrived when the plane taken off at the airport। सेकंड है we arrived when the airport had already taken off the plane। थर्ड है when we arrived the airport the plane has already taken off। एंड फोर्थ है at the airport we had arrived when the plane take off। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है when we arrived at the airport the plane had already taken off, यहाँ पे जो रिस्ट्रक्चर क्रिएट होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है टेंथ। अब टेंथ यहाँ पे बोला है कि आई रिग्रेट डैश यू अबाउट द चेंजेस अर्लियर। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस दिए हैं, टू इन्फॉर्म, इन्फॉर्मिंग, टू इन्फॉर्मिंग, इन्फॉर्म। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है कौन सा है, इन्फॉर्मिंग। देखो आफ्टर रिग्रेट वी यूज ग्रीन फ्रॉम इन्फॉर्मिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई रिग्रेट इन्फॉर्मिंग अबाउट द चेंजेस अर्लियर। ओके। नेक्स्ट, 11th। अब यहाँ पे एडवांस कलेक्शंस दिए हैं। देखिए the CEO made an dash decision to invest in new technology। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस अपने को दिए हैं, इम्पल्सिव, इनहेरेंट, आर्बिटरी एंड इसेंशियल। तो यहाँ पे जो डिसीजन अगर देखते हैं तो डिसीजन विद द क्लियर डिसीजन है, बराबर। इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी तो इनडायरेक्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, arbitrate। ओके, arbitrary। तो arbitrary refers to the decision made without the clear reason often used to the business context। तो यहाँ पे क्या आएगा, arbitrary। नेक्स्ट, 12th लॉजिकल रीजनिंग बोला यहाँ पे देखें, इफ द वेदर कंटिन्यू टू इम्प्रूव दे विल डैश द आउटडोर इवेंट। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस अपने पास है, कैरी ऑफ, कैरी आउट, ब्रिंग फॉरवर्ड एंड होल्ड। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट एंड इवेंट है तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे होल्ड का यूज करेंगे। देखिए इफ द वेदर कंटिन्यू टू इम्प्रूव दे विल होल्ड द आउटडोर इवेंट, इसलिए करेक्ट जो आंसर है वो क्या है, यहाँ पे होल्ड। ओके। नेक्स्ट, 13। अब यहाँ पे एडवांस सेंटेंस स्ट्रक्चर कहा है फिर से। देखिए क्या बोला है, नॉट ओनली डिड शी विन द कॉम्पिटिशन बट शी ऑल्सो द हाइएस्ट स्कोर एवर रिकॉर्डेड। तो देखियो यहाँ पे चार ऑप्शंस है, इनडायरेक्टली जो है वो एक पैरेलल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हैज अचीव्ड, वॉज अचीविंग, अचीव्ड एंड, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो है वो क्या है कि पास्ट टेंस को डिफाइन कर रहा है। तो पास्ट टेंस अगर डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, अचीव। तो सेंटेंस क्या क्रिएट होगा यहाँ पे, नॉट ओनली डिड शी विन द कॉम्पिटिशन बट शी ऑल्सो अचीव्ड द हाइएस्ट स्कोर एवर रिकॉर्डेड। ओके। नेक्स्ट, 14 कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी बोला है। यहाँ पे सेंटेंस है, द डॉक्यूमेंट्री वॉज डैश रिवेलिंग द कॉम्प्लेक्स रियलिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन अपने पास है, टीडीएस, कैप्टिवेटिंग, ट्रिट एंड इरिलेवेंट। तो यहाँ पे जो कैप्टिवेटिंग का मीनिंग होता है वो होता है इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग। ओके, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो डॉक्यूमेंट्री जो होता है वो कैप्टिवेटिंग और रिवेलिंग द कॉम्प्लेक्स रियलिटी ऑफ चेंज। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, कैप्टिवेटिंग। ओके।
तो कैप्टिवेटिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 15, यहाँ पे अभी प्रोनाउन एग्रीमेंट बोला है, देखो ईच ऑफ द प्लेयर मस्ट इंश्योर दे आर ऑन टाइम फॉर द मैच। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन अपने पास है, नो एरर, ईच, मस्ट इंश्योर एंड दे। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, दे। देखो दे क्यों आता है कि ईच इज अ सिंगुलर, ओके, एंड सो द करेक्ट प्रोनाउन ही और शी इंस्टेड ऑफ दे। यहाँ पे जो एरर है वो क्या है, यहाँ पे दे। ओके, देखिए ईच ऑफ द प्लेयर मस्ट इंश्योर, दे नहीं आएगा, यहाँ पे ही और शी आर ऑन द टाइम टू द मैच। ओके, नेक्स्ट एडवांस इन्फरेंस। अब यहाँ पे देखो बोला है कि द मैनेजर्स डिसीजन was praised by the team but some were skeptical about its long term effect। तो देखिए चार ऑप्शंस यहाँ पे है अपने पास, द डिसीजन was popular in short term, सेकंड बोला है some team member were unsure about the future of the decision, थर्ड है द डिसीजन लैक एनी सपोर्ट फ्रॉम द टीम, एंड फोर्थ है द मैनेजर मेड कंट्रोवर्शियल डिसीजन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो मैनेजर का है वो क्या है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट एंड सजेस्ट अनसर्टेनिटी फ्यूचर बता रहा है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है, सम टीम मेंबर्स वेयर अनश्योर अबाउट द फ्यूचर ऑफ द डिसीजन। ओके, नेक्स्ट 17, अब यहाँ पे बोला है कि ही सजेस्टेड दैट शी गोज टू द डॉक्टर इमीडिएटली फॉर द ट्रीटमेंट। तो अभी यहाँ पे जो कंडीशंस है वो क्या आनी चाहिए यहाँ पे, कि यहाँ पे देखिए ही सजेस्टेड दैट शी गोज, ओके, तो यहाँ पे जो गोज है, ओके, गोज टू द डॉक्टर इमीडिएटली फॉर द ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, गो। आफ्टर सजेस्टेड दैट द बेस फ्रॉम द वर्ब विथ टू इज रिक्वायर्ड। ओके, तो यहाँ पे गो टू द डॉक्टर। ओके, नेक्स्ट 18, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बोला यहाँ पे, देखिए क्या है, द रिजल्ट ऑफ द स्टडी विल बी पब्लिश नेक्स्ट मंथ डैश, दे आर स्टिल बीइंग रिव्यू बाय द कमिटी। यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस अपने पास है, सिंस, ऑल्दो, बिकॉज, व्हेन। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट फिट होगा यहाँ पे ऑल्दो। ऑल्दो इंट्रोड्यूस क्या होता है कि पब्लिकेशन एंड द रिव्यू के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट डिफाइन करता है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, द रिजल्ट ऑफ द स्टडी विल बी पब्लिश नेक्स्ट मंथ ऑल्दो दे आर स्टिल बीइंग रिव्यू बाय द कमिटी। ओके, नेक्स्ट 19, पैरेललिज्म इन द स्ट्रक्चर बोला यहाँ पे। तो अब सेंटेंस है यहाँ पे, शी एंजॉय रीडिंग बुक, राइटिंग एसे एंड टू प्ले द पियानो। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस है कि प्लेइंग, प्लेड, टू प्ले एंड प्लेज। तो यहाँ पे अगर प्लेइंग मैच विद द ग्रेनाउंड, रीडिंग एंड राइटिंग, तो यहाँ पे जो प्ले है वो प्ले नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लेइंग। तो यहाँ पे क्या होगा, शी एंजॉय रीडिंग बुक, राइटिंग एसे एंड द प्लेइंग द पियानो। इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, प्लेइंग। ओके, नेक्स्ट 20, फ्रेजल वर्ब कॉन्टेक्स्ट बोला है यहाँ पे, देखो शी वॉज फाइनली एबल टू डैश हर फियर एंड गिव द प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस अपने पास है, गेट ओवर, गेट ऑफ, गेट बाय एंड गेट थ्रू। तो यहाँ पे जो करेक्ट अगर फिट होता है तो वो होता है यहाँ पे गेट ओवर, क्योंकि यहाँ पे समथिंग को डिफाइन किया। देखो शी वॉज फाइनली एबल टू गेट ओवर हर फियर एंड गिव द प्रेजेंटेशन। ओके, नेक्स्ट 21, अब यहाँ पे सब्जेक्टिव मोड दिया है कि आई वुड रैदर दैट ही डैश द मीटिंग ऑन टाइम। तो यहाँ पे देखो चार ऑप्शन है, अटेंड्स, विल अटेंड, अटेंडेड एंड अटेंडिंग। तो यहाँ पे जो है वो क्या डिफाइन कर रहा है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अटेंडेड आएगा। ओके, तो देखो आई वुड रैदर दैट ही अटेंडेड द मीटिंग ऑन द टाइम। ओके, नेक्स्ट 22, यहाँ पे बोला है कि कंपैरिजन है। ओके, दिस सॉफ्टवेयर इज डैश देन द प्रीवियस वर्जन ऑफरिंग अ वाइड रेंज ऑफ द न्यू फीचर। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस है, मोर सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड सोफिस्टिकेटेड। तो यहाँ पे जो करेक्टिव फॉर्मेट आएगा वो आएगा मोर सोफिस्टिकेटेड। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस सॉफ्टवेयर इज मोर सोफिस्टिकेटेड देन प्रीवियस वर्जन ऑफरिंग अ वाइड रेंज ऑफ द न्यू फीचर। ओके, नेक्स्ट 23, अब यहाँ पे प्रीपोजिशन बोला है। यहाँ पे देखो सेंटेंस है, ही हैज अ रेपुटेशन डैश
बीइंग एन एक्सेलेंट मैनेजर। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है, कुछ है फॉर, इन, ऑफ, विथ। तो यहाँ पे अगर रेपुटेशन अगर देखते हैं तो यहाँ पे करेक्ट अगर डिस्कसिंग के लिए डिफाइन करते हैं, क्वालिटी एंड स्किल के लिए तो हर बार अपन क्या यूज करते हैं यहाँ पे फॉर। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस क्रिएट होगा, ही हैज अ रेपुटेशन फॉर बीइंग एन एक्सेलेंट मैनेजर। ओके, नेक्स्ट 24 टेंस कंसिस्टेंसी बोला है, यहाँ पे है सेंटेंस बाय द टाइम ही अराइव्ड दे डैश ऑलरेडी लेफ्ट। तो यहाँ पे अगर है तो पास्ट परफेक्ट टेंस को डिफाइन करना है अपने को। ओके, हैड, तो हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस क्रिएट हो गया, बाय द टाइम ही अराइव्ड दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट, इसलिए करेक्ट सेंटेंस जो आएगा वो क्या आएगा, हैड। ओके, नेक्स्ट 25 वर्ड फॉर्मेशन बोला है, देखो क्या बोला है, हीज डैश वॉज इविडेंट फ्रॉम हिज मेनी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे देखिए चार सेंटेंस है, क्रिएटिव, क्रिएटिवली, क्रिएशन एंड क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है, इट्स अ नाउन फॉर द रेफर्स ऑफ एबिलिटी टू क्रिएट और इनोवेट। तो यहाँ पे क्या आएगा सेंटेंस, हिज क्रिएटिविटी वॉज evident from his many successful project। ओके, नेक्स्ट 26 लॉजिकल कनेक्टर्स बोला यहाँ पे, देखिए क्या आएगा, द टेक्नोलॉजी इज आउटडेटेड डैश इट स्टिल यूजफुल इन सम स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस अपने पास है, हाउएवर, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली और अदरवाइज। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई भी अगर टेक्नोलॉजी अगर इंट्रोड्यूस करना है या प्रीवियस स्टेटमेंट को डिफाइन करना है तो अपन यूज करते हैं हाउएवर। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाउएवर, देखो द टेक्नोलॉजी इज आउटडेटेड डैश इट इज स्टिल यूजफुल इन सम स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। ओके, इसलिए करेक्ट सेंटेंस क्या आएगा, हाउएवर। नेक्स्ट 27, अब यहाँ पे बोला है यू डैश ट्राई न्यू सॉफ्टवेयर इट एक्सट्रीमली इफेक्टिव। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस अपने पास है, शुड, वुड, माइट, कुड। तो शुड जो होता है वो इंडिकेट करता है सजेशंस एंड रिकमेंडेशन। तो यहाँ पे जो होता है, यू शुड ट्राई द न्यू सॉफ्टवेयर एंड इट्स एक्सट्रीमली इफेक्टिव। यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या आएगा, शुड। ओके, नेक्स्ट 28 डायरेक्ट और वर्सेस इनडायरेक्ट बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए क्या है, शी सेड आई विल सबमिट द रिपोर्ट टुमारो। तो यहाँ पे अगर करेक्ट सेंटेंस अगर देखा जाए चार सेंटेंस अपने बन रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो बी वाला है देखिए, ओके, शी सेड दैट शी वुड सबमिट द रिपोर्ट टुमारो। ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच में फ्यूचर टेंस को डिफाइन करता है वुड। ओके, इसलिए जो करेक्ट सेंटेंस है वो क्या है, यहाँ पे बी वाला है, देखिए शी सेड दैट शी वुड सबमिट द रिपोर्ट टुमारो। ओके, नेक्स्ट 29 कॉम्प्लेक्स कंडीशन बोला है यहाँ पे। नेक्स्ट, तो यहाँ पे बोला है कि इफ आई डैश मोर टाइम आई वुड हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो देखिए चार ऑप्शंस अपने को दिए हैं, हैड, वुड हैव हैड, विल हैव एंड हैव। तो यहाँ पे करेक्ट जो सेंटेंस है वो क्या है, हैड आएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंडीशनल स्ट्रक्चर को डिफाइन होता है। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, इफ आई हैड, क्या आएगा, सॉरी, इफ आई हैड मोर टाइम आई वुड हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट 30 एडवांस क्वांटिफायर बोला है, तो यहाँ पे है डैश ऑफ द एम्प्लॉई वेयर सेटिस्फाइड विद द न्यू सिस्टम। तो यहाँ पे मोस्ट, मेनी, ऑल, फ्यू। तो यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर अप्रोप्रिएट अगर आता है तो होता है मोस्ट। ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या क्रिएट होगा, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय वेयर सेटिस्फाइड विद द न्यू सिस्टम। देखिए यहाँ पे बोला है कि मोस्ट ऑफ द अप्रोप्रिएट क्वांटिफाइड मीनिंग द मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉय वेयर सेटिस्फाइड। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो एक्सपेक्टेड एमसीक्यू रहेगा, और वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि आपको पूरे क्वेश्चंस मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।